सुबह के 5:40 है, सारे बच्चे उठे हुए हैं, ऐसे आग लगाई हुई है अंदर टेंट के, और बच्चों की नींद नहीं पूरी हुई जी। सिंगल रीजन व्हाई अपेरेंटली मैंने जगह ज्यादा ली हुई थी, और ये कहते हैं हम लोग चिपके हुए थे एक साइड पे, साथ साथ, बहुत ज्यादा साथ साथ। मैं ये हाथ होते ना तुमने खत्म हो जाना था। तो आप यार अच्छा बंदा है, नेक बंदा है, जन्नत में इसको जगह मिलेगी। तुम रात को सोना होटल में, तुम्हें बताएंगे आप, देखेंगे यार। मुझे एक दो अपनी नींद पूरी करने दो, फिर उसकी नींद ऐसी मैंने पूरी करनी है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्ला की बस्ती। वेलकम टू द एपिसोड 8 ऑफ समर ट्रैवल सीरीज़। कल रात को यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो गई थी, माइनस में टेम्परेचर चला गया था और काफ़ी चैलेंजिंग हो गई थी रात, लेकिन हम एडवेंचर के शौक़ के अंदर सो भी गए रात को और थोड़ी बहुत नींद भी पूरी की है। अब सुबह फजर के टाइम उठ गए थे और अभी चाय शाय बनाई है, अपने हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करते हैं। और आज का जो हमारा मेन गोल है वो है दूती पत्थर लेक, उधर जाने का, उसका ट्रैक करते हैं, उधर की खूबसूरती देखते हैं और देखते हैं कि उसका ट्रैक कितना चैलेंजिंग है। फिर इंशाल्लाह आके वापस अपना टेंट शेंट पैक करेंगे और वापस निकलेंगे नीचे मून रेस्टोरेंट की तरफ। तकरीबन आज की जो एपिसोड है उसके अंदर हमारी टोटल हाइक और टोटल ट्रैक जो है ऑलमोस्ट 8 आवर्स का होगा। ऑलमोस्ट 1.5 आवर जाने में लगेगा, इतने तकरीबन वापस आने में लगेगा लेक से मुल्ला की बस्ती तक, और फिर मुल्ला की बस्ती से लेके नीचे बेसर तक ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगेंगे। और जो यहाँ से वापसी के सीन्स हैं, जो हाइक से वापस जाते हुए नज़र आते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत हैं, और लेक के जो सारे खूबसूरत सीन्स हैं वो आज हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। तो इंतहाई सीनिक, खूबसूरत और मज़े की एपिसोड होने वाली है ये, और मोस्ट प्रोबेबली इस समर सीरीज़ की लास्ट एपिसोड होगी। सो स्टे ट्यून्ड, और उम्मीद है आपको पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। अब नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गए और दूती पत्थर लेक की तरफ हाइक जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि 1.5 आवर के अंदर उधर कवर करें, कुछ टाइम उधर स्पेंड करें, और फिर वापस आके हमने पूरा सफ़र वापस के भी कंटिन्यू करना है। तो मैक्सिमम हम चाह रहे हैं कि सनलाइट के अंदर अंदर नीचे वापस बेसर पहुंच जाएं। तो चलते हैं हाइक पे। इस रास्ते की जो एलिवेशन है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है, और अगर आप कॉन्टीन्यूसली कांस्टेंट पेस के ऊपर मूव करते जाओ तो ना ज़्यादा थकावट होती है और ना ज़्यादा ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं। और बाकी जो आसपास के मेडोज़ का व्यू है और ख़ूबसूरत सीनरी है वो आपको बिल्कुल भी थकने नहीं देती। अभी ऑलमोस्ट हमारा 1/4 ट्रैक हो चुका है, और यहाँ से ले दूर से लेक की खूबसूरती जो है वो महसूस होना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह पहुँचते हैं। अभी रास्ते में खूबसूरत तरीन चश्मे आ रहे हैं जिनको हम क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। एक ही पहाड़ से 4 से 5 चश्मे आपको निकलते हुए नज़र आते हैं, और ऐसा सीन मैंने आज तक किसी पहाड़ी इलाके किसी ट्रैक पे नहीं किया। यह खूबसूरत से चश्मे आपको कंपनी करते हैं, जिससे जो हवा है वो बहुत ठंडी आ रही होती है इसके पास से, और इंतहाई खूबसूरत सीन है। हम ऑलमोस्ट लेक के करीब पहुंच गए हैं, तकरीबन 20 मिनट का और सफ़र रह गया और इंतहाई खूबसूरत सीन्स आ गए हैं, और पता चल रहा है कि लेक वाकई खूबसूरत होने वाली है।
यहाँ से फाइनल स्ट्रेच अपना लेक तक चलते हैं और वहाँ जाके लेक्स के व्यू एंजॉय करते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, क्योंकि ये हाइक भी जो थी मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल ना होने के बावजूद थोड़ी लंबी है, तो ये भी थोड़ी थका देती है। और इसके बाद हमने क्योंकि वापस जाना है एंड तक, बेसल तक, तो हमारी कोशिश होगी कि अभी जो रेस्ट पॉइंट होगा वो लेक के ऊपर ही हो। और सीन्स यहाँ से इंतहाई वर्थ सीइंग है, बहुत ही खूबसूरत हैं। बस ये कि बॉयज़ थोड़ा रेस्ट करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम इधर भी अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं अपने टारगेट से, वरना जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी बोर नहीं होने दे रहे। ये हम पानी पा रहे हैं, रीफिल। बाय द वे हम ये चश्मे का ही पानी पी रहे हैं 2 दिन से। और ये बिल्कुल सामने फाइनल एलिवेशन, जिसके बाद एक खूबसूरत सी लेक का व्यू रिवील होगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम है इसको देखने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा वर्थ सीइंग और ख़ूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आसपास की जो लैंडस्केप है वो बता रही है कि वाकई कोई खूबसूरत चीज़ देखने वाले हैं। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the Finally we have reached the crown of lakes, दूधी पत्थर लेक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करें उतना कम है कि उसने अपनी इतनी खूबसूरत जगह देखना नसीब किया है, हिम्मत ताकत दी कि हम यहाँ तक पहुँच सकें, उसकी इस ब्यूटी को विटनेस कर सकें। मेरे पीछे दूर दूर तक खाली मेडोज़, ना कोई ख़ास ज़्यादा ट्रैवलर्स, ना कोई गंद और ना ही कोई पोल्यूशन, और दूसरी तरफ खूबसूरत तरीन लेक। ये वाकई एक हेवन है नेचर लवर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। हर चीज़ से आप डिटॉक्स हो जाते हो और प्रॉपर अपना माइंड, बॉडी, हर चीज़ रिफ़्रेश हो गई है यहाँ पे आके। इंतहाई मज़े की ठंडी ठंडी ब्रीज़ है यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई है, और मौसम बहुत ज़्यादा मॉडरेट है। अल्लाह का शुक्र है, हमें थ्रू आउट जो ट्रैक है वो सारा का सारा क्लियर मिला है, और हमने इस ट्रैक को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अभी तक। sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know. इस लेक का जो व्यू है वो मुझे थोड़ा बहुत रत्ती गली लेक से मिलता जुलता लगा है, लेकिन इतनी पुरसकून लेक मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। रत्ती गली लेक में भी टूरिस्ट की इजी एक्सेस होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होता है, और फिर जब टूरिस्ट होता है तो उसके साथ पोल्यूशन भी होता है। यहाँ पे इंतहाई कम टूरिस्ट आते हैं, और उसकी वजह से ये लेक बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी और बहुत ही खूबसूरत सीन्स दे रही है। And dance in the stardust, gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way through the sun. इंतहाई रिफ़्रेशिंग लेक के ऊपर रिलैक्स करने के बाद और रेस्ट करने के बाद हमारा जो वापसी की हाइक है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से पहले हम जाएंगे मुल्ला की बस्ती, वहाँ पे जाके अपने टेंट वगैरह पैक करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आने तक भी आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हो और भूख लग जाती है, और क्योंकि वापसी की हाइक भी काफ़ी लंबी होने वाली है, तो हम वहाँ पे मुल्ला की बस्ती में बैठ के कुछ खाए पिएंगे और फिर वापसी का अपना जो ट्रैक है वो शुरू करेंगे। अगर हाइक की बात की जाए तो एक नेचर लवर्स के लिए एक हेवन है, और सारा जो ट्रैक है वो खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन जो शुरू वाला जो रास्ता है ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का, वो अभी तक मैंने जितने पहले व्लॉग्स देखे थे उसमें लोगों ने उसकी जो टफनेस है उसको उस तरह नहीं बताया, लेकिन जो एक्लेमेटाइज नहीं होते इस तरह की ट्रैक्स के लिए, इस तरह के इन्वायरमेंट के लिए, उनके लिए वो अच्छा खासा टफ़ हो जाता है, क्योंकि शुरू में आपको एलिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर एक दफ़ा जैसे ही आपके मीडोज़ आ जाते हैं 2.5 आवर्स 3 आवर्स के बाद तकरीबन, उसके बाद सीन्स भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और हाइक भी मज़े की हो जाती है। तो इधर आने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा 1 हफ़्ता पहले ऑलमोस्ट अपना स्टेमिना बिल्ड करें, थोड़ा बहुत एक्लेमेटाइज हों इस तरह के इन्वायरमेंट से, ताकि आप इस हाइक को एंजॉय कर सकें, ना कि आप थक के जाएं। और दूसरे नंबर के ऊपर अपने साथ जो खाने पीने का सामान है वो थोड़ा अच्छा लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे रोटी अच्छी मिल जाती है, लेकिन खाने के लिए सिर्फ लोबिया और दाल ही मिली थी हमें। इसके अलावा आप अपने जो गर्म कपड़े हैं वो लाजमी साथ लेके जाएं। हालांकि क्लियर मौसम के अंदर धूप तेज़ होती है, कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अभी भी जैसे मैं सिर्फ पोलो शर्ट में घूम रहा हूँ, लेकिन रात इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि आपको
अच्छी खासी जो है ना गर्म कपड़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। और यहाँ पे जो कैंप्स वगैरह हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उसमें रिलैक्स करके सो सकें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपना टेंट वगैरह लेकर आएँ, लेकिन उसके साथ जो स्लीपिंग बैग्स वगैरह हैं वो लाजमी लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास स्लीपिंग बैग्स थोड़े कम थे तो हमें वहाँ से थोड़ा बहुत गद्दा वगैरह लेना पड़ा था, जो कि अच्छा हाइजीनिक नहीं था और थोड़ी सी मुश्किल भी हुई थी। और एवरेज बंदों को ऑलमोस्ट मुल्ला की बस्ती तक 6 to 7 आवर्स ईजीली लग जाते हैं अगर आप रेस्ट करते हुए। और मुल्ला की बस्ती से यहाँ आने तक दूधी पत्थर लेक तक भी 1.5 आवर लग सकते हैं। अगर आप फिट हैं और रेस्ट ज़्यादा नहीं करें तो आप 1 आवर में भी मुल्ला की बस्ती तक से यहाँ तक आ सकते हैं। अब हम वापसी का ट्रैक जो शुरू करते हैं, अब देखते हैं कि मुल्ला की बस्ती तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है और वहाँ से आगे नीचे बेसर तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है। तो इस सारी वापसी के जो रास्ते की अभी जो गाइडलाइन है वो आपको मैं साथ साथ अपडेट करता जाऊँगा। And we will sway with every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the cosmic night. हमारा वापसी का जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। हल्के हल्के क्लाउड्स आ गए, इस वजह से मौसम थोड़ा बेहतर लग रहा है। मैं और हाथ पैदल हैं। अली और सुभान की बिल्कुल बस हो चुकी थी, उन्होंने तो घोड़े करवा लिए और उनके भी घोड़े आने में टाइम था। और हम अभी पैदल ज़रा स्पीड से चल रहे हैं ताकि डे लाइट के अंदर अंदर नीचे बेसर पहुंच जाए। बाकी नीचे जाके बताते हैं कि वापसी की ट्रैक कैसी है और कितनी देर लगी है। हम ऑलमोस्ट अपनी हाइक के एंड की तरफ पहुंच गए हैं और वापसी पे थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो गए हैं क्योंकि बीच में बारिश भी हो गई थी। और वापसी पे तुराई के अंदर आपका थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लगता है, टाइम कम लगता है, लेकिन आपको क्योंकि रेजिस्ट करना होता है उस स्लोप को तो वो एनर्जी ज़्यादा लगती है। अब बस मून रेस्टोरेंट पे पहुंच के थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना शाना खाते हैं और फिर वापसी का सफ़र अपना शुरू करते हैं टूवर्ड इस्लामाबाद। या देखते हैं अगर रात हो गई तो हमें इधर नारायण के करीब कहीं स्टे करना पड़ेगा। बस ये लास्ट पार्ट जो शुरू में आया था पत्थरों वाला वो आ गया। इसके बाद हम वो पानी के ऊपर से डोली क्रॉस करेंगे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस बेसर पहुंच चुके हैं इधर मून रेस्टोरेंट के ऊपर और एक और बड़ी अचीवमेंट आज एकम्प्लिश हो चुकी है जो काफ़ी अरसे से मैं ड्रीम कर रहा था इस दूधी पत्थर लेक का। वो फाइनली आज ट्रैक कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा वर्थ इट था और काफ़ी चैलेंजिंग भी था। तो वापस हमें जो था दूधी पत्थर लेक से मुल्ला की बस्ती तक तकरीबन 1.5 आवर लगा था और मुल्ला की बस्ती से लेकर वापस बेसर तक ऑलमोस्ट हमें 4 आवर्स लगे थे। और यहाँ पे हमें क्यूट बच्चे मिले हैं जो कि अभी बाबूशाह टॉप से आए हैं सर्दी खा के। कैसे रिव्यूज़ हैं आपके इस रीजन के बारे में? बहुत ठंड है ऊपर, हाँ, ऑक्सीजन कम हो जाती है। और किधर से आए हो आप? हम पेशावर से मज़ा आ रहा है? आ रहे हैं, मज़ा। चलो एंजॉय करो।
और इसी के साथ हम आज की एपिसोड और इस समर ट्रैवल सीरीज़ को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। पूरी सीरीज़ को एंड तक फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया, और होपफुली अभी तक आपने सारी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर अभी तक भी नहीं किया तो इस सीरीज़ के एंड तक आपको ये लाजमी करना है, क्योंकि इसके बाद और काफ़ी ज़्यादा मज़े की एक्साइटिंग एपिसोड्स आने वाली हैं ट्रैवल से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली किसी एपिसोड में किसी नई सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।